दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के रहमगंज में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही लहेरिया सराय थाना सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि मृतक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी श्याम सुंदर साह की आज अपने जमीन का कब्जा लेने के दौरान लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। मृतक की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि उनके पति श्याम सुंदर साह ने रहमगंज मोहल्ले में गीता देवी से एक मकान जमीन सहित खरीदा था। इस जमीन पर कब्जा लेने के लिए कई बार थाना पुलिस करने के बाद भी गीता देवी के पुत्रों जयप्रकाश खट्टी कब्जा जमाए हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से चीजें गलत हो गईं। उन्होंने श्याम सुंदर साह पर लाठियों से हमला किया और उन्हें बुरी तरह पीटा। उन्हें बचाने की कोशिशों के बावजूद दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी मंजू देवी इस भयानक घटना की गवाह थी। वह अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने में मदद के लिए पुलिस को शामिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। अब एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस जांच कर रही है। सदर डीएसपी अमित कुमार ने आश्वासन दिया है कि उनके बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दुख की बात है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। दरभंगा में हाल ही में हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला देखी गई है। कि इतनी रोक क्यों नहीं है, क्या हुआ है अंदर में? मेरा बेटा को, मेरा पति को मार दिया। जयप्रकाश, शुभम, गौरी तीनों को मिलकर पटक के सीना पर चढ़ के जान मार दिया। मारपीट हुआ? मारपीट हुआ। किस लिए हुआ? कारण क्या था? कारण था, हम घर खरीदे हुए थे उसकी माँ से, और उसकी माँ बेच दी थी। उसकी माँ को भी लोग बहुत प्रताड़ना करता था, मारा पीटा था, और उसकी माँ का अपना संपत्ति था। तो उसकी माँ जो हम लोग के पास आके रहती थी, बोलती थी, और उसके बाद उसकी माँ हम लोग को घर बेच दी है और उसकी माँ चली गई थी। हम लोग को कब्जा नहीं कर दे रहा था, घर में कब्जा किया था। हम लाइन कटवा चुके थे उन सबका, 1-1.5 साल पहले लाइन भी कटवा चुके थे। यही आज वो लोग कुछ कर रहा था घर में, तो हम लोग रोकने गए हैं। अब तो जब हो गया, जब विवाद चल रहा है, तो तुम क्यों करोगे, हम भी क्यों करेंगे। इसी पर दोनों बाप बेटा मिल के मारा है, कलेजा पर चढ़ गया। कौन दोनों बाप बेटा? मंटू सहनी, अरे क्या नाम है? मंटू खट्टी। मंटू खट्टी। जयप्रकाश नाम है उसका। उसका बेटा शुभम, गौरी और उसकी वाइफ अंदर से भी, सब कोई मिल करके, हम अकेले, हम दोनों आदमी अकेले थे उस घर में। हाँ, पटक दिया तीनों घर में, और मार के सीना पर चढ़ के लोग किया। जब बेहोश हो गए तो हम लात पाट के हम अपना पति को सबको टेम्पो से लेके आए। ये जो संपत्ति आपने खरीदा, घर खरीदा, कहाँ पे खरीदा है? रहमगंज में। रहमगंज में? हाँ। कितने साल पहले? 1.5-2 साल का समझ लीजिए। चलिए ठीक। हाँ। जिनसे संपत्ति खरीदा उनका क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी। हाँ। ये उनकी संपत्ति पति की थी? नहीं, उसकी अपनी मायके का संपत्ति था, उसके माँ का मिला हुआ संपत्ति था। उनकी माँ का संपत्ति था। उसमें उसका किसी का हिस्सा नहीं था, सिर्फ उसकी माँ का था। और इसकी माँ सारे बेटे को अपना हिस्सा दे चुके, सिर्फ उसकी माँ का हिस्सा था वो। हाँ। तो वो जब बेच के चली गई, तो फिर वो उनके औलाद हो या उनके भी औलाद जो कब्जा किए थे, वो कैसे कब्जा करके रह रहे थे? क्या उनकी जिन्होंने बेचा था से जबरदस्ती गुंडई से, वो और उसका मनोज पे जो है भाई, मंटू का भाई मनोज, गुंडई से कई बार हम लोग गए हैं, लेकिन हम लोग 2 आदमी अकेले थे। वो लोग सब कोई मिलकर कितना बार धमकाया है। शुभम तो आज तो शुभम बोला है कि गोली मार देंगे, बोला है कि गोली मार के जान मार देंगे। अच्छा। हाँ। एक आखिरी प्रश्न है। हाँ, कि ये हादसा कितने बजे हुआ है? 1:30 बजे के करीब, 1:30 से 1:30 के बीच में हुआ है। 1:30 बजे के करीब। क्या वो लोग घर तोड़ के कुछ बना रहे थे? नहीं, दुकान में वो लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वही कर रहा था। आगे दुकान था, उसमें कुछ वो लोग कर रहा था कंस्ट्रक्शन। मामला न्यायालय में चल रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। कभी आपने इसको लेकर के वरीय पुलिस अधिकारी को आवेदन दिया है इससे पहले? कितनी बार दिए हैं, कितनी बार दे चुके हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एसपी ऑफिस कई बार गए हैं? कई बार गए हैं। आज भी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये हादसा हो गया मेरे साथ। आपका क्या नाम? मेरा नाम मंजू देवी है, मेरे नाम से लिया गया है। कहाँ पर घर है आपका? मेरा घर हो गया रहमगंज में ही है। थाना लहेरिया सराय है। प्रशासन की देखिए, मामला ये है कि आज लगभग 1:45 जैसा बताया जा रहा है
रामगंज में मेन रोड पर ही एक दुकान है और उसके ऊपर बना हुआ 3 मंजिला मकान है मेन रोड पर स्थित, जहाँ जो मृतक है श्याम सुंदर साहब वो गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। इन लोगों का क्लेम है कि उस मकान की जो मालकिन है, जो गीता देवी, जो भी रेजिडेंट वहाँ रह रहे हैं, उनकी माँ है, उनसे इन्होंने 2 साल पहले लिखवा लिया है। और उनके पुत्रों का कुछ और कहना है, इसी को लेकर विवाद हुआ था। आज वो दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे अपनी मलकियत को स्थापित करने के लिए। उसी विवाद के क्रम में जो इस घर में भी फिलहाल रह रहे हैं मंटू और जयप्रकाश साहब, उनके और उनके पुत्रों के द्वारा कुछ काल्पनिक मारपीट की घटना हुई है। मारपीट के बाद उन्हें DMCH लाया गया और जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। सर ये पूर्व की विवाद थी क्या? पूर्व का विवाद है। उन्होंने, जो मृतक है, इन्होंने गीता देवी से, जैसा ये बता रही हैं उनकी पत्नी, गीता देवी से जमीन लिखवाया था, दुकान लिखवाया था। और इस स्थल पर अभी जो गीता देवी उनके पुत्र रह रहे हैं, उनका कुछ और कहना है। उन्होंने अपनी माँ पर मुकदमा कर रखा है, जैसा बताया जा रहा है। उसी विवाद को लेकर दुकान में ताला लगाने के लिए आए थे, जहाँ नोक-झोंक हुई, फिर मारपीट हुई। किसने बेचा सर? जमीन किसने बेचा? गीता देवी ने। गीता देवी ने, उसके मालकिन। ये पेपर सभी देखे जाने हैं, देखे जाने में बताया गया उसके बाद। अब तक की माँ से भी आप बात करेंगे, जिन्होंने जब बातचीत नहीं हो पाई है, पूछताछ की जाएगी। ठीक है सर।